जैसे भगवान के 5 स्वरूप है ना, पर विभव विभव अंतर्यामी अर्चावतार, वैसे ही हम जीवों के भी 5 स्वरूप हैं। नित्य, मुक्त, मुमुक्षु, बद्ध, नित्य संसारी। आप अनुभव करो कि आप किस यात्रा में हो। नित्य वे हैं जो कभी संसार में बंधन नहीं हुआ, प्रकृति के बंधन से मुक्त हैं। इस लीला विभूति, इसको लीला विभूति कहते हैं, और भगवान के वैकुंठ को त्रिपाद विभूति कहते हैं। लीला विभूति में भगवान के नित्य पार्षद आते भी हैं तो भी प्रकृति से मुक्त रहते हैं, और मुक्त वे हैं जो संसार की प्रकृति में बंधे थे, भगवत कृपा हुई, मुक्त होकर वैकुंठ पहुंचे, उनको मुक्त कहते हैं। तीसरी श्रेणी के जीव हैं जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इस लीला विभूति में हमारा शरीर ही बाधक बनता है भगवान के भजन में। भजन करने बैठो तो मन परेशान करता, इंद्रियां परेशान करती हैं, क्षुधा लगती, प्यास लगती है, क्षुद्र बाधाएं लगती हैं, लघु शंका आदि बीमारी आ जाती है, भूख प्यास लगती है, तो ये प्रकृति बाधा डालती है। इसलिए प्रकृति से मुक्त होकर भगवान की नित्य सेवा पाने के लिए जो प्रबल इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु में भी 2 प्रकार, एक दृप्त प्रपन्न, एक आर्त प्रपन्न। दृप्त प्रपन्न माने संसार के सुखों को भी भोगता है, भगवान का भजन भी करता है। आर्त प्रपन्नो है जो भगवान के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। क्षणे पिते यद विरहोति दुस्सहा। यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं आपके दर्शन के बिना एक क्षण जीवन मुश्किल है। गोपियां कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। पलक गिरती और खुलती कितना देर लगता है, क्षण भर भी नहीं। लेकिन गोपियां कहती हैं ब्रह्मा मूर्ख है, हमें पलकें आंखों के ऊपर बनाया। देवताओं को कभी भगवान का दर्शन नहीं मिलता, उनके पलकें नहीं होती। मनुष्य को कभी भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है तो पलकें बनाकर भगवान के दर्शन में बाधा डालता है। इसलिए ब्रह्मा बहुत बड़ा मूर्ख है। तो आर्त प्रपन्न भगवान के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। चौथा प्रकार है बद्ध, प्रकृति के बंधन में बंधा हुआ है। और 5वां प्रकार है नित्य संसारी, पत्थर के रूप में पड़ा है, वृक्ष के रूप में पड़ा है, पता नहीं कितने करोड़ जन्म लगे उसको चेतना पाने के लिए। तो हमारे समझ से प्रायः मनुष्य बद्धावस्था में है। कितनी लंबी यात्रा करनी है, मुमुक्षु बनना है, फिर दृप्त प्रपन्न, फिर दृप्त प्रपन्न से ऊंचे उठकर आर्त प्रपन्न बनना है, तब जाकर के भगवत प्राप्ति और मुक्त होते हैं। लेकिन इस लंबी यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ है।